हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या होता है, कैसे आप मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इस पर चर्चा की थी। आपको पूरा एल्गोरिथम बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग इस एक्सरसाइज की पहले सवाल का जो दूसरा पार्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट मैंने आपको पिछली क्लास में करके दिखला दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6G प्रॉब्लम नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्या कहा गया है, दिए गए फलन तो फंक्शन है हमारा f(x) = 9x² + 12x + 2 के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, इसका उच्चतम और निम्नतम मान के बारे में चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मिनिमा का एल्गोरिथम, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है इसको y = f(x) के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy/dx = 0, जो भी आएगा डेरिवेटिव उसको शून्य के बराबर करेंगे। यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी। इसके बाद में हम इस डिफरेंशियल पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा, यानी d2/dx² निकालेंगे और जो भी x का मान आया है वो वहां पर रखने के बाद में हम चेक करेंगे कि वैल्यू में पॉजिटिव मिलती है या निगेटिव मिलती है। अगर पॉजिटिव मिली तो मिनिमा होगा और निगेटिव मिली तो मैक्सिमा होगा। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि पॉजिटिव पे मिनिमा क्यों होता है और निगेटिव पे मैक्सिमा क्यों होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जिनका छूट गया है वो उस पार्ट को देख सकते हैं, अच्छे से उनको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हम शुरू करें। क्या लिखेंगे, लेट y = f(x), therefore y = 9x² + 12x + डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx कितना हो जाएगा, 18x + 12 × 1 + 0, ये आ गया आपका 18x + 12। अब मैंने क्या बताया, तीसरी स्टेप में हमारी क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dy/dx = 0। 18x + 12 = 0, then x = -12/18, 6 2 6 3, यानी x = -2y। अब हमें क्या करना है, इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। नाउ d2/dx², 18 × 1 + 12 0, कितना आ गया, 18। अब यहाँ पर देखिए कोई प्रॉब्लम फिर से आ गई, यहाँ पर x नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे एट x = -2y3 d2/dx²। अब यहाँ पर अगर x होता तो हम वैल्यू रखते, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। 18 कैसा है, तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपको मालूम है पॉजिटिव पर मिनिमा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे hence the given function is minima at x = -2y। अब वो हमसे वैल्यू भी पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बाई min यानी कि मिनिमम फंक्शन ऑफ -2y3, ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। 9 -2y3 का होल स्क्वायर प्लस 12 × -2y3 प्लस 9 × 4 9 minus
4 to the 8 plus 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 minus 8 plus 2 कितना आएगा माइनस, ये हमारी मिनिमम वैल्यू। देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। फिर वही कंडीशन है, क्या करना है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, therefore y is equal to minus x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx। देखिए आपको डिफरेंशिएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए मैंने 5वां चैप्टर का एक एक सवाल लगाया हुआ है, पूरा 5वें चैप्टर की सीरीज पड़ी हुई है, आप उसे देख लीजिए, डिफरेंशिएशन की आपकी सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी। इसको करते हैं माइनस 2 एक्स माइनस 1, इसका करेंगे 1 माइनस 0 प्लस कॉन्स्टेंट है 0, माइनस 2 एक्स माइनस 1। क्या लिखना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy over dx is equal to 0, therefore minus 2x minus 1 is equal to 0, x minus 1 equal to 0, x equal to 1. Now again differentiate it. Now d2y over dx square is equal to minus 2 x का 1 1 का 0, वैल्यू आ गई माइनस 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट x इक्वल टू 1, अब यहाँ पर तो x है ही नहीं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस 2। वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, तो निगेटिव पर क्या होता है, हेंस द गिवन फंक्शन, हाँ तो भाई निगेटिव पर क्या होता है, मैक्सिमा। क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। अब वो आपसे वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई मैक्स, किस पर है, 1 पर है। अब हमारा जो फंक्शन है इसमें वैल्यू रख देंगे, तो माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 10। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। चलिए करते हैं इसको, लेट y इज इक्वल टू जी एक्स, therefore y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। डिफरेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 0, यानी कि वैल्यू आ गई 3x। अब आपको क्या लिखना है, और मैक्सिमा और मिनिमा, dy over dx is equal to 0, 3x square is equal to 0, it means x equal to 0। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Now again d2y over dx square equal to 6x। अब देखिए डिफरेंशिएट हो गया, क्या करना है, हम यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आई थी, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 into 0, यानी कि वैल्यू आ गई 0। अब देखिए हमारे सामने समस्या आ गई, शून्य, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो ये वैल्यू ना तो हमें पॉजिटिव मिली ना ही निगेटिव मिली। अब पॉजिटिव मिलता तो मिनिमा होता और निगेटिव मिलता तो मैक्सिमा होता। अब ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप सीधे क्या लिखेंगे, इट इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। सीधी आपको एक लाइन लिखनी है, ना ही जस्ट है
और ना ही निम्निष्ठ। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? हेंस द गिवन फंक्शन is neither maximum nor minimum। और यही आपका, इसमें एक शब्द और लिख दीजिए आगे, एट x इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ? x बराबर 0 पर दिया गया फलन ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। बस यही आपका आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। तो देखिए बच्चा, जब भी मॉड ऑफ की कंडीशन आ जाए तो फिर आप जो है एल्गोरिथम से सवाल को नहीं लगा सकते, जो मैंने एल्गोरिथम बताई है। अब आपको क्या करना होगा इसके लिए? तो देखिए, अब यहाँ पर हम एल्गोरिथम का यूज तो करेंगे नहीं क्योंकि मॉड ऑफ आ गया है। अब हमें करना क्या है? इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यदि x बिलोंग्स टू R, x एक रियल नंबर। एक बात सोचिए, x का कोई भी वास्तविक मान है, अगर -1 -2 या 1 या 2 या 4 या 5 कुछ भी, मॉड ऑफ x प्लस 2 में रखने पर ये वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में -1 घटा देते हैं। x प्लस 2 माइनस 1 is greater or equal to 0। अब आप एक चीज देखिए, ये हमारा क्या हो गया? f(x) हो गया ना, तो इसको तो हमने लिख दिया f(x) is greater or equal to कितना हो गया? -1। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ इसका? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ? हाँ, तो बताइए भाई, ये क्या होगा? इसका उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ? अब देखिए, आपको हम कोई कंफ्यूजन न पैदा हो इसलिए एक मेथड, हमेशा इन निशानों को कैसे रखें? इस तरीके से रखें। ठीक है ना? बीच में f(x) कर लें, ये आपका मिनिमा और ये आपका मैक्सिमा। ठीक है? इसे भी हम थोड़ा तरकीब से लिख के देख लेते हैं कैसे करना है। इसको -1 is less or equal to f(x) लिख लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया ये क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है? नीचे इधर की ओर है तो मिनिमा आ रहा है, और इधर हमें कुछ भी मिला नहीं, तो इसका मतलब इसमें उच्चिष्ट मान प्राप्त नहीं होगा, निम्निष्ठ मान मिलेगा। और वो कितना मिलेगा? x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर अब हम ये बात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अतः फलन में मिनिमा वैल्यू क्या हो गई आपकी? -1। ये आपका आंसर। देखते हैं पहले का सिक्स्थ पार्ट। बहुत बढ़िया है प्रॉब्लम। gx इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। चलिए बच्चा, देखो भाई, फिर आ गया मॉड ऑफ, तो यानी कि एल्गोरिथम नहीं लगानी। ध्यान रखना, बस मॉड ऑफ आ जाए एल्गोरिथम नहीं लगानी। ठीक है ना? अब हमें क्या देखना है कि इसकी वैल्यू, इतने भाग को खाली ध्यान से देखिए जहां पर x है, इसकी वैल्यू कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती धनात्मक? क्योंकि बाहर माइनस लगा है। मॉड ऑफ होने के बावजूद मॉड ऑफ वैल्यू पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है, ये इसे ऋणात्मक कर देगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? फॉर x बिलोंग्स टू R, अगर x एक रियल नंबर है तो क्या हम लिख सकते हैं?
माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये लेस देन 0 होगा। अब ये लेस देन 0 होगा तो हम क्या करते हैं, इसमें भैया 3 और दिया गया है तो प्लस 3 दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं। अब ये बन गया हमारा gx। तो gx इज लेस आर इक्वल टू कितना हो गया 3। अभी मैंने बताया था कि लेस के इधर मैक्स होगा, इधर मिन होगा। तो मिनिमा साइड में हमें कुछ नहीं मिल रहा, मैक्सिमा साइड में हमें 3 मिला है। तो इसका मतलब इसमें निम्नतम मान नहीं है लेकिन उच्चतम मान 3 उपस्थित है। ठीक है ना। तो अब हम आंसर में क्या लिख देंगे यहाँ पर, अतः फलन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 3। ठीक है। देखते हैं फर्स्ट का 7th पार्ट क्या है हमारा। hx इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 नहीं 5 साइन 2x प्लस 5। अब देखो भैया, इसे अगर हम करना चाहें तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पर ही जाना चाहे तो ये जो मैंने मेथड बताया हम उससे भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखो बच्चा, वैसे तो हम यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट करें फिर उसके बाद में फॉर्मेट मिनिमा 0 करें, दुनियादारी को झंझट होगा। इसको सिंपल तरीके से कैसे, यहाँ पर हम एक बात लिखते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, हमें ये बात पता है कि साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के -1 से लेकर के 1 के बीच में है ना। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें, दोनों साइड में तीनों में 5 को प्लस करा दें, यानी -1 प्लस 5 लेस आर इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 5। कितना बचा 4 लेस आर इक्वल टू, इतने की जगह पर लिख दें हम hx और इधर लिख दिया 6। अब आप देखिए मिनिमा कौन सा और मैक्सिमा कौन सा। तो अतः मैक्स वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 और मिनिमा वैल्यू कौन सी हो गई 4। ये आपका देखते हैं फर्स्ट का 8th पार्ट भाई, इसमें क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। अब देखिए उसने पूरे पे मॉड ले लिया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या भैया जानते हैं कि साइन अगर है तो लेस आर इक्वल टू 1 -1 से 1 वेरी करेगा। वेरी करेगा तो क्या करेंगे हम भैया, 3 और बचा, 3 और जोड़ देंगे सब में। साइन 4x प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 3। अब इसकी और इसकी शक्ल में एक अंतर है अभी, तो इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। साइन 4x प्लस 3 इसका मॉड ले लें तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वहीं पर ले सकते, कोई टेंशन होना नहीं है इसमें। इसमें मॉड आपको लगा देना है। ठीक है। अब इसको हम क्या लिख देंगे, fx मिनिमा मैक्सिमा दिख गया आपको, तो मैक्स वैल्यू क्या हो गई आपकी 4 और मिनिमा वैल्यू क्या हो गई 2। ये आपका आंसर हो
देखते हैं पहले का 9th पार्ट, hx is equal to x plus 1 और क्या दे दिया, x belongs to -1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लोथम तो लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, आगे कुछ होगा नहीं इसका। तो फिर क्या करें, यहाँ पर एक की दे रखी है हमें, तो क्या लिखेंगे, v है हमारे पास, क्या है, तो ये कैसा ब्रैकेट है हमारा, ओपन इंटरवल है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, ओपन इंटरवल, तो हम लेस देन लगाएंगे, लेस इक्वल टू नहीं है। ये ओपन और क्लोज ब्रैकेट मैंने पिछली क्लासेस में समझाए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये हो गया -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, इसको मैंने यहाँ पर, अब क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके जैसे बनाना है, तो दोनों साइड में एक को, ये हो गया 0 और इसे हम क्या लिखेंगे, एच लेस देन, मिनिमा कितना हो गया 0 और मैक्सिमा कितना हो गया, मैक्स वैल्यू आपकी आ गई 2 और मिनिमा वैल्यू हमारी हो गई 0। चलिए भाई देखते हैं दूसरे का पहला। तो अब बच्चा सवाल हमारे थोड़े दूसरे हिसाब से आ गए हैं, तो वैसे ही लगाएंगे, जैसे करना है, लेट y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x। अब हम लोग जो अपना एल्गोरिथम मेथड है उस पर लौट आते हैं और वैसे ही करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट, dy ओवर dx तो a प्लस और b 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस b अपॉन x स्क्वायर। क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, तो a माइनस b अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसके बराबर b अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन a, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन a। x के दो मान प्राप्त हुए, एक प्लस अंडर रूट बी अपॉन ए और एक माइनस अंडर रूट बी अपॉन। अब क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करा लेना, तो नाउ अगेन d2 बाय ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन x क्यूब 2b अपॉन x। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहां से वैल्यू लेनी है भाई, तो एक एक पॉइंट पे चल के बात करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन ए, तो d2 बाय ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2b अपॉन अंडर रूट बी अपॉन ए का होल क्यूब। कुल मिलाकर के यहाँ कहीं भी हमें माइनस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सदैव पॉजिटिव है। अब ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग लिख दीजिए, hence the function, the given function is minima at x is equal to under root b upon a। ये आपका हो गया आंसर। अच्छा भाई, ये तो निकल आया हमारा कि इस पॉइंट पे मिनिमा है। अब ये पूछा गया है कि मिनिमा वैल्यू कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाई min क्या होगा, यहाँ पर हमें जो है ये वैल्यू रख देनी है, a अंडर रूट b अपॉन ए प्लस b अपॉन अंडर रूट b अपॉन ए, तो ये तो रूट से कैंसिल हो गया, तो रूट ए भी बचा, इसको उलट दें
तो b इंटू अंडर रूट a अपॉन बी, और ये भी देखिए अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट ए बी टू रूट ए बी। ये आपकी बाई मिनिमा पर वैल्यू हमें। अब हमारा एक पॉइंट रह गया अभी माइनस वाला, तो माइनस वाले पे चेक करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए, तो therefore d2y over dx square is equal to 2b अपॉन माइनस अंडर रूट b अपॉन ए का होल क्यूब लगा है, यानी कि बाहर माइनस आने ही आना है, तो माइनस 2b अपॉन अंडर रूट b अपॉन ए का होल क्यूब विच इज निगेटिव। अब ऋणात्मक प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब ये मैक्सिमा होगा, तो क्या लिख देंगे, हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए। ठीक है, अब वैल्यू पूछी गई है तो भैया वैल्यू के लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू डाल लेते हैं। तो therefore y max is equal to a into minus under root b upon a plus b upon minus under root b upon a। तो ये हो गया y अंडर रूट ए बी और माइनस b इंटू अंडर रूट ए बी, माइनस अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट ए बी, आ गया माइनस ए बी। देखते हैं दूसरे का सेकेंड पार्ट हमारा क्या दिया है, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करा लिया जाए। देखिए दो रास्ते हैं, या तो हम इसको यहीं से डिफरेंशिएट करा दें या फिर इसको खोलें और मल्टीप्लाई करा लें फिर डिफरेंशिएट करा लें, तो जो आपको अच्छा लगे वैसे करिएगा। इसको डायरेक्ट करता हूँ, dy ओवर dx, यहाँ पर इंटू सेकेंड लगेगा, तो प्रथम गुणे द्वितीय करेंगे तो पावर आगे आ गई x माइनस 2 1 माइनस 0 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट का x का 1 और ये। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो गया, 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये तो हो गया कैंसिल, 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब लिख देते हैं इसे फॉर मैक्सिमा, और मिनिमा। dy ओवर dx 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड दो वैल्यू हमें मिल रही। नाउ अगेन एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट कराते हैं, कितना आएगा, तो 6x माइनस 6, एक वैल्यू पर चेक करें, एट x इज इक्वल टू 0, d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 मान रखते हैं, 6 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू आ गया माइनस 6। अब ये ऋणात्मक मिला यानी कि मैक्सिमा है, तो
अब आप यहाँ पर लिख दीजिए hence the function is maximum at x equal to 0। ठीक है ना। तो वैल्यू क्या हो गई, तो लिख देंगे बाई मैक्स और इसमें 0 रख देंगे, 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 इंटू 4 यानी कि 4 हमारी मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ लिख देंगे एट x इक्वल टू 2 डी2 बाई रूट dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 2, यहाँ पर मान रखते हैं, तो 6 इंटू 2 माइनस 6 यानी 12 माइनस 6 यानी 6 विच इज पॉजिटिव। अब धनात्मक निकला, इसका मतलब मिनिमा होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, hence the function is minima at x equal to 2 by min वैल्यू, मिनिमा वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रख दीजिए इसको, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया डी को वैल्यू आ गई। देखते हैं दूसरे का थर्ड पार्ट। लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए भाई करते हैं इसको भी, तो इसे हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, अब डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। मैंने जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया है तो वहां पर इस तरीके के फंक्शंस को सॉल्व करने का हमने ये मेथड अच्छे से समझाया है, आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। करते हैं इसे डिफरेंशिएट, डी ओवर डी एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर माइनस 2, अंदर करेंगे 2x प्लस 0, तो हमारा आ गया माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल। ठीक है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy over dx equal to 0, therefore minus 2x upon x square plus 2 का whole square equal to 0 and 2x is equal to 0, then x equal to 0 में एक मान मिला, x बराबर 2। Now again differentiate it, तो d2 by over dx square d over dx क्या मिला था, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। आंसर लगाना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। शुरू करते हैं, तो माइनस 2 को तो बाहर लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर हर गुणे अंश का करेंगे तो 1 माइनस अंश में x है, हर का करना है तो 2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर हो गई 1 और 2x प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बच रहा है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एक्स इंटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4। एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, d2 बाई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन, क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर, ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, -2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल। अब एट वैल्यू देखते हैं कहां पर निकालना, एक ही पॉइंट है हमारे पास में, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 0 रखते हैं, तो 2 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 0 प्लस 2 का होल। ऊपर बचा -2 इंटू 2 और नीचे हो गया 8, 2 4 जा 2 2 जा, कुल मिलाकर के -1/2 विच इज नेगेटिव। ठीक है ना, तो नेगेटिव आ गया यानी कि मैक्सिमा मिला। क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन is maxima at x is equal to 0। अब तो मैक्सिमा वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पर रख लीजिए, बाई मैक्स 1/0 प्लस 2 यानी कि 1/2 इज द आंसर। स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज में मजा बहुत आ रहा होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे, पहले में तो कई बढ़िया सवाल थे आपने लगाए। दूसरा मैंने स्टार्ट किया है, तो इसमें दूसरे के थर्ड पार्ट तक का सलूशन मैंने करके दिया है आपको। अब दूसरे के फोर्थ पार्ट से लेकर के आगे का सलूशन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। एक आपसे जरूरी बात और कहनी है, इसमें जो थोड़ा सा हम अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, 4 शब्द हैं, वही रटे हुए वही लिखने, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार अगर लिखने की इसकी प्रैक्टिस हो गई ना आपकी, तो ग्रेजुएशन में आपको बहुत आराम हो जाएगा। यही सारा सब कुछ ग्रेजुएशन में लिखना है, वहां पर मैथ्स आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करते चलिए अंग्रेजी का, जिससे कि आपको जब ग्रेजुएशन में आप पहुंचे दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं जो है बीच बीच में इंग्लिश का प्रयोग कर देता हूँ। ठीक है ना, तो कहीं कोई दिक्कत जाए तो मुझे कमेंट जरूर कर दे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।